ये देखिए पीछे वाला टायर नचने लगा और जैसे ट्रैक्स। नमस्ते दोस्तों, ये है मेरी बोलेरो नियो N10 टॉप मॉडल। आज मैं आपकी इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि मैंने यही गाड़ी क्यों ली। इसके अलावा मैंने इसके कंपैरिजन में और कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टॉप मॉडल है N10R। एक N10 ऑप्शनल आती है, तो उसमें 70-80 हज़ार का एक्स्ट्रा देना पड़ता है आपको, जो डिफरेंशियल MLD और कंपनी जो बताती है उसके लिए। ये गाड़ी मुझे 12-20, 12-30 की ऑन रोड पड़ी। मैंने इस सेगमेंट में और भी गाड़ियां जैसे क्रेटा, नेक्सॉन, ब्रेज़ा, ये सब अर्टिगा वगैरह भी देखी थी, लेकिन इस प्राइस रेंज पे एक 7 सीटर इससे अच्छा ऑप्शन मुझे तो नहीं मिला। अगर आपको इससे अच्छा कुछ लगता है तो हमें ज़रूर बताइए। तो सबसे पहला रीज़न था इस गाड़ी को कंसीडर करने का कि मेरा रन जो है सिटी के साथ साथ गाँव के इलाकों में भी था, तो मुझे एक प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए थी जो हर जगह जाने में आसानी से कैपेबल हो। इस प्राइस रेंज में लेदर फ्रेम और रियर व्हील ड्राइव के साथ सिर्फ यही गाड़ी मिलती है, जो काफ़ी काम को आसान बना देती है। दूसरा इस चीज़ को कंसिडर करने का एक तो था, ये डीजल में आती है गाड़ी, जबकि काफ़ी अच्छा टॉर्क और मुझे डीजल इंजन पसंद भी है। जबकि अर्टिगा, ब्रेज़ा, सुजुकी की सारी गाड़ियाँ तो डीजल बंद हो गई, अब सारी गाड़ियाँ पेट्रोल। और तीसरा एक तो जो मेन सबसे अच्छा जो था वो है इसका बूट स्पेस। सॉरी, ये है इसका 384 लीटर का बूट स्पेस। अर्टिगा में ये इशू था कि आपको बीच वाली सीट फोल्ड करके पीछे आना पड़ता, इसमें आप पीछे जा सकते हैं। हाँ, ये एक एडल्ट आराम से बैठ जाएगा। अगर 2 लोग बैठे हैं तो एवरेज हाइट या चाइल्ड ही होंगे, एडल्ट नहीं बैठ पाएंगे। काफ़ी बड़ा केबिन स्पेस है इसका। एक और जो सबसे मेजर और सबसे बेनिफिट मेरे लिए इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है वो है इसका माइलेज। सिटी में मान लीजिए 16-17 का माइलेज देती है, और हाईवे और सिटी मिक्स करके अगर आप चलाते हैं तो भी ये गाड़ी 18 का एवरेज आराम से देती है। मेरी जो लास्ट राइड थी वो सिटी और उसकी ड्राइव मिक्स थी। ये सेटिंग करना भूल गए, इसलिए 10,000 की सर्विस होने के बाद भी दिखाता। ये देखिए 18.3 किलोमीटर का माइलेज, जो कि इस गाड़ी 6-7 सीटर होने के बाद भी कमाल का एवरेज, दिल खुश कर देती है। और कैबिन इसकी काफ़ी बड़ी है। और ब्रेज़ा मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि अगर आप एक एडल्ट हैं और यहाँ बैठते हैं तो एक इशू उसमें ये आता है कि आपका जो ये पैर है साइड वाला, ये यहाँ टकराने लगता है, तो काफ़ी सीट पीछे करके चलानी पड़ती। तो उसकी वजह से मैंने उसे थोड़ा केबिन स्पेस की वजह से। बाकी इसमें जो आपको थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, आगे वाले पैसेंजर्स के लिए आर्म रेस्ट। और एक गाड़ी की चौड़ाई इतनी है कि 3 एडल्ट्स काफ़ी आराम से बैठते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये चौड़ाई ये और किसी गाड़ी में इतनी नहीं मिलती। पैर काफ़ी नीचे करके आप बैठते हैं, काफ़ी रिलैक्स। बात करें गाड़ी के प्राइस के हिसाब से तो फीचर्स लगभग सारे ही जो एक गाड़ी में चाहिए वो मिल जाते हैं। हाँ, थोड़े क्वालिटी ठीक ठाक नहीं। अगर आप लंबी दूरी तय करते हैं तो आपको फील होगा कि स्टीयरिंग थोड़ा ये हार्ड, क्लच भी थोड़ा हार्ड फील होता है। बाकी कोई इशू नहीं है। ये वॉल्यूम के कंट्रोल, फ़ोन उठाने काटने की, कैनवुड का म्यूज़िक सिस्टम, 4 म्यूज़िक स्पीकर्स मिलते हैं आपको 4 दरवाज़ों पे, और पिलर्स पे 2 वो छोटे छोटे ट्विटर्स। यहाँ आपको मिलता है क्रूज़ कंट्रोल, ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी फीचर, गाड़ी में इतना तेल है इतना किलोमीटर, डिजिटल मीटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 5 टायर में कितनी हवा, ये पीछे जो डोर पे लटका हुआ है उसमें थोड़ी एयर कम है, ये दरवाजे खोलने के साइंस, इंजन के साइंस, हैंड ब्रेक्स साइन, बैटरी, और ये वेयर सीट बेल्ट, वार्निंग हिस्ट्री। बात करें साइड में तो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट स्टॉप, और ये है डिफॉगर, ये इको मोड। जैसे ही आप गाड़ी को मोड ऑन करते हैं, गाड़ी पावर लगभग आधा बचा लेती है। आप कितना भी हार्ड एक्सलेट करेंगे, गाड़ी स्लोली स्पीड बढ़ाती है, जिसकी वजह से इंजन पे बल कम पड़ता है, तो गाड़ी इकोनॉमी बढ़ा लेती है। ये हेडलाइट्स के कंट्रोल, और ये ऑन ऑफ। गाड़ी में जो पावर विंडो के कंट्रोल्स होते हैं वो तो सारों यहीं पे दिए गए हैं। आगे वाले
पैसेंजर्स के लिए सारे यहीं पे हैं, लेकिन पीछे वाले पे डोर्स पे भी दिए गए हैं वहाँ, वो देखिए। म्यूज़िक सिस्टम भी काफ़ी एवरेज है, गाड़ी 80-90 की स्पीड पे चलती रहती है तब तक ठीक है। ये माइक बात करने के लिए, लेकिन अगर आप की स्पीड अगर उससे ज़्यादा बढ़ाते हैं तो इंजन में जो नॉइज़ कैंसिलेशन है या मटेरियल डैम्पिंग मटेरियल का यूज़ किया गया वो उतना अच्छा नहीं है, तो हाईवे नॉइज़ और चारों तरफ की नॉइज़ अंदर आने लगती है। आइए इसका बोनट खोल के देखते हैं। ये है महिंद्रा एमहॉक 1500 सीसी 3 सिलेंडर 100 bhp 280 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला महिंद्रा का इंजन टर्बोचार्ज के साथ। यहाँ कहीं अंदर लगा हुआ दिख नहीं रहा, वो रहा अंदर साइड। BS6 जो इंजन है उसमें एक चीज़ चेंज किया गया, वो है DPF डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर। अंदर एक फ़िल्टर वो उसके जो रैपर है उसके अंदर लगा रहता है, जो डीजल जलता है उसके जो कार्बन पार्टिकल होते हैं उसको अच्छे से बर्न आउट करके बाहर फेंकता है। इसी की वजह से आपको गाड़ी में अलग से जो DEF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यानी जो यूरिया जिसको कहते हैं ट्रक वाले, वो डलवाना पड़ता है। आइए वो भी देख लेते हैं खोल के। गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर की है ये, और इसमें भरा जाता है महिंद्रा का 20 लीटर यूरिया। 10,000 किलोमीटर गाड़ी मेरी चल गई थी, उसके बाद जब मैंने सर्विसिंग कराई तो लगभग 7 लीटर अभी यूरिया बचा था। 13 लीटर हमने 10,000 पे रिफ्यूल कराया है। बात करें गाड़ी के टायर्स की तो आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिले हैं। 15 इंच के अलॉय व्हील्स। ये SUV वाले बम्पी टायर्स हैं, तो ख़राब रास्ते या थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ते पे आपको एक बॉडी रोल गाड़ी का फील पता चलेगा, वो थोड़ी इसकी नेगेटिव पॉइंट है। बात करें इसकी ब्रेक्स और स्टेबिलिटी और ओवरऑल कैपेसिटी की, तो गाड़ी आपकी 80-90 तक ही स्टेबल भी रहती है और उतने तक ही आपके कंट्रोल में रहेगी। उसके बाद आप अगर तेज़ी से हाई स्पीड पे लेन चेंज करते हैं तो गाड़ी कहीं ना कहीं एक साइड खींचेगी आपको, जैसे ड्राइवर का जो कॉन्फिडेंस है वो कम कर देती है। आपको फील आएगा कि गाड़ी हाथ से निकल रही है। और बम्पी टायर की वजह से होने की वजह से अगर आप कीचड़ वाले रास्ते या जो रोड पे एक साथ ढेर सारे ब्रेकर्स आते हैं उनको डका रहे हैं तो अपनी स्पीड स्लो रखें, क्योंकि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है और जैसे ही टायर उस पर जाते हैं तो गाड़ी ट्रैक्शन छोड़ देती है, टायर लगभग हवा में हो जाते हैं और गाड़ी जो है वो पीछे से ऐसे किसी एक साइड लहरा जाती है। गाड़ी में ये देखिए ड्राइवर सीट मेरे हिसाब से आप मेरे से ज़्यादा ही एडजस्ट, उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट, ये जो थाई है उसके यहाँ तक एकदम सीट आती है, ये काफ़ी बेस्ट पार्ट है। और मेरी हाइट के हिसाब से देख रहे हैं आप, ये भी यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा हेडरूम मिलता है। गाड़ी में आप काफ़ी ऊंचा कमांडिंग पोजीशन में बैठते हैं, पूरा बोनट आपको क्लियरली दिखाई देता है। ऐसा फील नहीं आता है कि सफोकेटिव टाइप, काफ़ी स्पेस है गाड़ी में। एक जो इसकी नेगेटिव बात है कि गाड़ी बड़ी होने के बावजूद भी इसमें रियर एसी वेंट नहीं दिए गए हैं, तो जो फ्रंट पैसेंजर्स हैं और रियर तक तो मान लीजिए हवा आ जाती है, लेकिन जो थर्ड रो में आदमी बैठते हैं उनके लिए एयर उतनी पहुंच नहीं पाती, तो गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो दिक्कत होती है, तो गाड़ी थोड़ी दिक्कत देती है उस टाइम तो ऐसा होता है एसी बढ़ाने पर आगे वाले लोगों को ठंडा लगता है और पीछे वाले लोगों को गर्म, तो आगे वाले एसी बंद करते हैं, पीछे वाले कहते हैं चलाओ चलाओ, तो थोड़ा वहाँ दिक्कत होती है। गाड़ी ने अभी तक का जो बेस्ट माइलेज निकाल के दिया है वो जब मैं एक बार 400-500 किलोमीटर इसे लगातार चलाया था, और रिटर्निंग में हमने क्या किया था कि गाड़ी को 80 के ऊपर नहीं ले गए, केवल 80 की स्पीड पे, और क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल किया था लगभग 200-250, तो गाड़ी हमारी 20 का एवरेज दे रही थी, जो कि मोर देन इनफ है डीजल कार के लिए 5 लोग बैठने के बाद लखनऊ की ट्रिप पे। ये देखिए ये है इसका छोटा सा ग्लव बॉक्स में एक इशू आता है कि ये यहाँ से छोड़ के कभी कभार गिर जाता है, जो स्कॉर्पियो में भी आपने देखा होगा। हाँ, कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि मतलब स्कॉर्पियो आपने क्यों नहीं ली, ये गाड़ी कंसीडर क्यों, ये तो आरामदायक उतनी नहीं है। तो एक मेन इशू जो था स्कॉर्पियो ना लेने का वो मेरा बजट था, जैसे वो 20 लाख की मिल रही और ये 12 लाख की है, एक मेन वो था। उसके कंपैरिजन में ये है कि ये अंडर 4 मीटर व्हीकल है, 13 कुछ फीट है, 13.12 फीट, और वहीं स्कॉर्पियो जो है वो 14.5 फीट है, लगभग 1.5 फीट। टायर भी उसके बड़े हैं, 17-18 इंच के, इसके तो 15 इंच के हैं।
लेकिन ओवरऑल एक जो आपको फील या भौकाल आपके बजट में चाहिए वो एक एसयूवी फील करा देती है। हाँ, कुछ इसके जो निगेटिव पार्ट है, निगेटिव में ये है कि जैसे कीचड़ विचड़ में हर जगह ये ख़राब रास्तों पर भी कैपेबल है गाड़ी, लेकिन अगर आप किसी एक ऊंचाई पे गाड़ी को चढ़ा रहे हैं और गाड़ी थोड़ी सी किसी एक साइड टिल्ट हो गई आगे की तरफ, तो ये जो सॉकर हैं, क्योंकि ये लेडर फ्रेम है आगे से पीछे एक ही कमानी पे, तो टायर जो भी ट्रैक्शन हल्का छोड़ता है वो वहीं टर्न होने लगता है, नाचने लगता है, आगे गाड़ी बढ़ती नहीं है, तो वहाँ थोड़ा पावर इसकी कम पड़ जाती है। ये देखिए पीछे वाला टायर नचने लगा और जैसे ट्रैक्शन पाता है ये चढ़ जाता है, यही इसका थोड़ा इशू है। पावर और टॉर्क तो काफ़ी है इस गाड़ी में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभार जैसे गाड़ी अगर कहीं चढ़ाने में अगर टेढ़ी हो गई तो वो थोड़ा एक इशू करती है। बात करें इसकी लाइट्स की, तो जो सामने ये DRLs दिए जाते हैं, उसके नीचे ये हेडलाइट्स, इसमें आपको कोई प्रोजेक्टर नहीं, नॉर्मल हेलोजन बल्ब्स, साइड में ये इंडिकेटर और ये छोटे वाले जो बल्ब्स दिए जाते हैं, ये जब आप हैंडल इस साइड टर्न करते हैं तो ये बल्ब साइड में जल के यहाँ साइड वाली जगह पर रोशनी कर देते हैं। नीचे हेलोजन नॉर्मल इसका जो क्या बोलते हैं, रोशनी है जो बल्ब का थ्रो है वो नॉर्मल रेंज तक ही है, काफ़ी दूर तक देखने में आप सही नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको बल्ब्स अपग्रेड कराने पड़ेंगे अगर हाई स्पीड पे आप गाड़ी चलाते हैं या काफ़ी वैसे अंधेरे जगहों पे चलाते हैं आउटर पे। तो इस गाड़ी को कंसीडर करने का एक रीज़न ये भी था कि गाड़ी में पीछे आप कितना भी लोड रख लें, सॉकर्स एक लेवल तक ही दबते थे और गाड़ी आराम से चलती थी। जैसे मैंने घरेलू सामान जैसे खाद बोरे या घर का कुछ भी सामान रख दिया था तो भी 5 लोग बैठने के बाद इतना, क्योंकि सीट के ऊपर काफ़ी जगह बचती है तो आराम से रखा जाता है। गाड़ी में आप ऊंचा बैठते हैं, आपको एक कमांडिंग फील मिलता है। रियर मिरर्स बड़े बड़े हैं तो आपको पीछे की चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखती है, और एक बेस्ट पार्ट ये है कि ये काफ़ी मजबूत है, इस पर आप पैर रख के खड़े भी हो जाते हैं ऐसे करके। तो भी ये जो इसका रूफ रेल है और ये जो लाइटें हैं मैंने ये आफ्टर मार्केट लगवाई, ये कंपनी की तरफ से नहीं मिलता है रूफ रेल इसमें, टॉप मॉडल लेने पर भी। ये कंपनी से ही लगवाया था वहीं एसेसरीज़ के पार्ट में। ये भी काफ़ी मजबूत है, इस पर आप खड़े होकर ऊपर भी चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। गाड़ी के साथ मड गार्ड्स भी नहीं मिले थे, तो जो टायर में चिप चलता है ये बीच वाले गैप से पूरा पीछे तक मिट्टी फेंक देता है, ये लगवाना है अभी। तो दोस्तों ये है मेरी बोलेरो नियो का एक ओवरऑल एक्सपीरियंस। इस गाड़ी के बारे में आपको और क्या जानकारी जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू। गाड़ी स्टार्ट करके दिखाना भूल गया था, एक बार इंजन का भी साउंड सुन लीजिए।